आप सभी बच्चों को मेरे प्यार भरा नमस्कार। मैं कुमार राघवेंद्र आपके समक्ष उपस्थित हूँ आपके अपनी गणित ऑनलाइन संस्थान में। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी प्यारे बच्चे साथ परिवार स्वस्थ होंगे और बड़े उत्साहपूर्वक रणनीति की तैयारी कर रहे होंगे। जल्दी से बच्चे जुड़ जाएं और अपने ग्रुप में वीडियो शेयर कर दें। सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएं। सभी प्यारे बच्चे जुड़ जाएं। वतन जी, प्रियंका जी, शिल्पी जी, निर्मला जी, प्रशांत जी, लक्ष्मी जी, चीना जी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी बच्चों का टेडियन ऑनलाइन संस्थान में। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों जुड़ने के लिए। सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएं और अपने ग्रुप में वीडियो शेयर कर दें। अभ्यास बोधक शब्द बचे। अब अभ्यास बोधक शब्द कैसे होते हैं, इसमें आपको सभी बच्चों को ध्यान रखना है कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से देखिए बच्चों, आप सबसे मैं बता देना चाहता हूं कि जिन बच्चों का आज पेपर है हिंदी पीजीटी का, बच्चों का फोन आया कि सर जो आपने पढ़ाया व्याकरण के क्वेश्चन ज़्यादा आए थे, जो आपने पढ़ाया और जो टेस्ट करवाया ऑल इंडिया उसमें से एक एक क्वेश्चन आपका पढ़ाया हुआ आया है। आज रात 9 बजे शिक्षक छात्र संवाद रणनीति के अंतर्गत पेपर का अनुभव आज बच्चे शेयर करेंगे। आप सभी उपस्थित रहें, जिससे आप सबको बच्चों मालूम चल पाए कि जो ऑल इंडिया टेस्ट हो रहा है ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है। प्रियंका जी, शिल्पी जी, लक्ष्मी जी, चिन्ना जी, वतन जी, जितने भी बच्चे उपस्थित हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाएं और वीडियो शेयर करते रहें, इससे और भी साथी आपके जुड़ पाएं। जल्दी बच्चे कमेंट करके जल्दी से उत्तर दें, अटेंडेंस अपनी लगा दें सभी प्यारे बच्चे। अभ्यास होता देखिएगा अभी हमारा नहीं हो पाया था, तो किसे कहते हैं जिस क्रिया से किसी कार्य के करने के अभ्यास का बोध हो उसे अभ्यास बोधक कहते हैं। जैसे वह शाम को खेला करता है। नेक्स्ट, मैं सुबह शहर को जाया करता हूँ। हाँ जी वतन जी, बच्चे यहीं से स्टार्ट हुआ है क्योंकि पिछली क्लास में अभ्यास बहुत नहीं हो पाया था, तो बच्चे यहीं से स्टार्ट हुआ है। जल्दी से और सभी बच्चे जुड़ जाएं। आप सभी नोट कर लिया, जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आज नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे विशेषण। सभी साथी जल्दी से जुड़ जाएं। चलिए नेक्स्ट विषय ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट विषय है शक्ति बोधक।
जिस क्रिया से कार्य करने की शक्ति का बोध होता है, से मोदक बच्चे नोट में लिखेगा। इसमें सकना क्रिया जोड़ी जाती है, जैसे वह जैसे मैं खेल सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, वह देख सकता है। सभी पे जल्दी से नोट कर लें। सविता जी गुड आफ्टरनून। बच्चे गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत स्वागत है। चेंज पूछा लास्ट लाइन क्या थी बच्चे, लास्ट लाइन बता देता हूँ बच्चे। मैं सुबह सैर को जाया करता हूँ, यानी कि सैर मतलब घूमने जाया करता हूँ। बच्चे वतन जी नोट में लिखा है इसमें सकना क्रिया जोड़ी जाती है। बच्चे ये सकना है, मैं स्पष्ट रूप से लिख देता हूं। बेटा सकना लिखा हुआ है, वतन जी लिखा है सकना क्रिया, सकना से सकता, इस प्रकार सकना क्रिया। सकना मतलब क्रिया है क्या है कि मैं गा सकता हूं, मैं खेल सकता हूं, मैं जा सकता हूं, वह देख सकता है। इस बच्चे बोलते हैं इसकी महत्वपूर्ण पहचान है कि इसमें सकना ऐसी क्रिया, सकता ऐसी क्रिया जोड़ी जाती है। चलिए सोचिए, नोट कर लें। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, सही तो दें, आगे बढ़ सकते हैं। जो मैंने ऑल इंडिया टेस्ट करवाया था, आप सबको मैंने बताया कि अभी मेरे पास क्लास शुरू होने के पहले तुम फोन आया हिंदी पीजीटी जो स्टूडेंट हैं कि सर जो आपने पढ़ाया व्याकरण का पार्ट ज़्यादा आया है, साहित्य का पार्ट भी है, हिंदी पीजीटी का पेपर था आज, व्याकरण में जो पढ़ाया है उससे बाहर और टेस्ट से बाहर कुछ नहीं है। तो बच्चों यही इसलिए मैं बार बार कहता हूँ आपको कि आप सबको इस प्रकार से तैयारी करनी है कि हिंदी में 20 क्वेश्चन है तो 20 में 20 आपके सही होनी चाहिए। इसमें किंतु परंतु लेकिन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल पक्का है सलेक्शन वतन जी? वतन जी मैंने पहले ही कह दिया था कि इस बार टेट ज्ञान संस्थान से पीजीटी बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं।
पार्टी हो गई सर, हो जाए। मेरे बेटा पार्टी बिल्कुल होनी है वतन जी, आपकी भी पार्टी होनी है और आप सभी बच्चों की से पार्टी लेनी है। आप कहेंगे तो मैं पार्टी दे दूंगा प्यारे बच्चों, लेकिन उसके लिए आप वो मेहनत करिए। ऑल इंडिया टेस्ट में उपस्थित रहा करें सभी। चलिए नेक्स्ट बच्चे देखिएगा। जब दो जब दो समानार्थक एवं समान ध्वनि वाली क्रियाओं का मेल होता है तो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आप यहाँ आते जाते रहिए, आप यहाँ आते जाते रहिए। बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। बच्चे आप यहाँ आते जाते रहिए, बच्चे खेलते कूदते रहते हैं। वरुण जी कह रहे हैं 15 बाई 45 का टेंट लगवा देंगे। वेल डन बेटा, वेल डन। वतन जी मौत करा दी, बच्ची मौत करा दी आपने। 15 बाई 45 का टेंट लगवा देंगे, मतलब बच्चे बिल्कुल लगवाएंगे। 15 बाई 45 का टेंट, जल्दी से बच्चे नोट कर लें। बच्चों देखिए, जब आप पीआरटी परीक्षा देने जाए, आप सफल हो, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। लेकिन हिंदी में 20 में से 20 आने चाहिए। आप सभी बच्चों के 20 में से 20 आने चाहिए। मदन जी, प्रियंका जी, शिल्पी जी, निर्मला जी, लक्ष्मी जी, सविता जी, चिना जी। यहाँ तक आप सभी साथियों ने नोट कर लिया है। सभी के बच्चे एक बार कमेंट की मदद से बिल्कुल सर सही कहा आपने। बच्चे प्रियंका जी, निश्चित रूप से मैं जो कहता हूँ बहुत सोच समझ के और अनुभव के आधार पर आज शाम रात 9 बजे आप सभी उपस्थित रहिए और देखिए अपने साथियों का, जो आपके साथी जो गए हुए हैं पेपर देने के लिए, उनका अनुभव और जो मैंने रणनीति तहत पढ़ाया, जितनी बात बताई, देखिए कितना बच्चों ने फॉलो किया, उसका अनुभव कितना रहा। तो आप सभी बच्चे कल उपस्थित रहें, आज शाम उपस्थित रहें रात में 9 बजे।
साथ उत्तर दें। विशेषण किसे कहते हैं? सभी व्यक्ति उत्तर दें। विशेषण किसे कहते हैं? जल्दी से सभी व्यक्ति उत्तर दें। विशेषण किसे कहते हैं? सर आप कोचिंग सेंटर से नहीं। बच्चे, वतन जी, जो टेस्ट हो रहा, जो आपका यूट्यूब पर टेस्ट होता है वो आपके टेट के संस्थान से लेता हूँ, और ऐप पर जो क्लास होगी वो मैं यहीं से क्लास ले रहा हूँ। 2 PM पर जो क्लास हो रही है, और जो आपकी क्लास पीजीटी की होती है वो बच्चे इसी तरह से क्लास होगी। और यूट्यूब पर जो क्लास हो रही है वो आपकी मॉर्निंग क्लास आपकी यूट्यूब पर टेट संस्थान से, और रात में 9 बजे जो क्लास है वो इसी प्रकार से क्लास होगी। बेटा कोई समस्या हो रही है क्लास में? सभी पेज उत्तर दें। कोई समस्या तो नहीं हो रही है? सभी प्यारे बच्चे एक बार, प्रियंका जी, वतन जी, लक्ष्मी जी, सविता जी, सभी बच्चों से मेरा निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है। चिन्हा जी, सभी बच्चे उत्तर दें। क्या कोई समस्या तो नहीं हो रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया है। चलिए बच्चे, अब विशेषण की परिभाषा क्या है देखते हैं। विशेषण किसे कहते हैं? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता उन्हें विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, माप, तौल, रंग एवं आकार का बोध वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, बहुत बहुत धन्यवाद कमेंट करने के लिए, बहुत धन्यवाद बच्चे। जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। दूसरे शब्दों में संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, संख्या, माप, तौल, रंग एवं आकार का बोध कराने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। चलिए बच्चे नोट कर लें। जैसे कुछ बच्चे, ध्यान दीजिएगा, जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं। हमारी भैंस 10 लीटर दूध देती है। जैसे कुछ बच्चे खेल रहे हैं, हमारी भैंस 10 लीटर दूध देती है, तो बच्चे इसमें सही उत्तर दें। क्या होगा बच्चे जल्दी से?
यहाँ तक सभी बच्चों ने नोट किया है या नहीं? एक बार सभी बच्चे कमेंट के बाद उत्तर दें। यहाँ तो नोट कर पाए हैं आप सभी? आप सभी बच्चे एक बार जल्दी से कमेंट के माध्यम से बताएं कि प्रविशेषण, विशेषण और विशेष में क्या अंतर होता है। प्रविशेषण, विशेषण और विशेष में क्या अंतर होता है? सर हमारी बफेलो नहीं है। जल्दी सोचे, उत्तर दें। नोट कर लिया आप सभी ने? आप सभी बच्चों ने नोट कर लिया है? तो पहले बच्चे हम समझेंगे प्रविशेषण किसे कहते हैं। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें प्रविशेषण कहा जाता है। जैसे यह लड़का बहुत होशियार है। बच्चे देखिए, अब यह लड़का बहुत होशियार है, तो आप सभी उत्तर दें कि इस वाक्य में प्रविशेषण शब्द कौन सा है? सभी उत्तर दें। लक्ष्मी जी का उत्तर है बहुत, शिल्पी जी का भी उत्तर है बहुत। बच्चे बिल्कुल सही उत्तर दिया आपने। इसमें क्या हुआ? बहुत से बच्चे क्या हो गया? प्रविशेषण। बच्चे नोट में लिखिएगा आप लोग। यहाँ बहुत शब्द ने होशियार की भी विशेषता बताई है, इसलिए बहुत शब्द प्रविशेषण। तो जल्दी बच्चे नोट कर लें। बहुत शब्द। देखिए, यह लड़का होशियार है, तो इस शब्द में बच्चे देखिएगा, इस शब्द में जब आप देख रहे हैं कि होशियार क्या है, बच्चे होशियार शब्द क्या है? विशेषण है। जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं, विशेषण की विशेषता, उसे प्रविशेषण बोलते हैं। और इसमें बच्चे आप ध्यान देंगे तो लड़का क्या है?
विशेष है। जल्दी से नोट कर लें सभी बच्चे, जल्दी से नोट कर लें। जल्दी बच्चे नोट कर लें, फिर और 3-4 एग्जाम्पल इसको नोट करवा देते हैं, जिससे आपको स्पष्ट, आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा, कि कभी कोई संदेह आपको नहीं रह जाएगा इसमें। मेरे बच्चों एक बात सभी बच्चे, प्रशांत जी बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार सभी के बच्चे कमेंट के माध्यम से उत्तर दें। एक एक बात, एक एक शब्द स्पष्ट हो रहा है, एक एक बात, एक एक शब्द स्पष्ट हो रहा है या नहीं। सभी प्यारे बच्चों से निवेदन है कि आप सभी उत्तर दें, एक एक शब्द, एक एक बात स्पष्ट हो रही है। चलिए बच्चे, जब आप स्पष्ट, जी सर सब स्पष्ट हो रहा है बहुत अच्छे से, बहुत धन्यवाद चाहिए प्रियंका जी, बहुत धन्यवाद। तो बच्चे नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, रास्ता बिल्कुल सुनसान था, आज एकदम ठंडी आज एकदम ठंडी बर्फ खाई। कुछ जल्दी से उत्तर दें, इसमें कौन सा शब्द प्रविशेषण है। प्रशांत जी ने कहा सर आप समझा और समझ में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत धन्यवाद प्रशांत जी। सभी के उत्तर दें। घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है में कौन सा शब्द प्रविशेषण है। वेल डन शिल्पी जी, वेल डन, वेल डन। शिल्पी जी ने एकदम सभी उत्तर दे दिया है, शिल्पी जी ने सभी का उत्तर दे दिया। सर आप एक पूछ रहे हैं, हम सभी को उत्तर दे देते हैं। बच्चे देखिएगा, इसमें बहुत से बच्चे क्या हैं, ये आपका प्रविशेषण है। तेज शब्द क्या है, विशेषण है। तो घोड़ा क्या है, विशेष है। इस प्रकार से बिल्कुल शब्द क्या है, प्रविशेषण है। और सुनसान क्या है, इस तरह से एकदम क्या है, बच्चे यहाँ सारी बात स्पष्ट हो गई या नहीं। सभी के बच्चे कमेंट की मदद से उत्तर दें, यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हुई आप सबको। तो आप सबने प्रविशेषण बहुत अच्छे समझ लिया। अब मैं आशा करता हूँ कि कभी भी प्रविशेषण से संबंधित कोई आपकी समस्या नहीं आने पाएगी। आगे बढ़ सकते हैं। बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद आपका। नेक्स्ट देखिएगा। विशेष बच्चे किसे कहते हैं।
तो विशेषवाची संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है। विशेष कहा जाता है। जैसे मुझे सफेद घोड़ा चाहिए। तो बच्चे आप सभी उत्तर दें। अब इस वाक्य में विशेष क्या है? मुझे सफेद घोड़ा चाहिए। जल्दी से उत्तर दें। ऊपर लिखा है जिस संज्ञा या सर्वनाम, बच्चे मुझे नहीं, ध्यान से बच्चे, बच्चे वतन जी, प्रशांत जी, प्रियंका जी, ध्यान से उत्तर दें। जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता। वेल डन, वेल डन जी। बेटा शिल्पी जी ध्यान से उत्तर देना है। यहाँ पे ध्यान दें, आप सब गलती कर रहे हैं। मुझे मालूम था आप गलती करेंगे, इसलिए मैंने ये वाक्य दिया। इस वाक्य में घोड़े की विशेषता बताई गई है। थोड़ा विशेष होगा। अब बच्चे स्पष्ट हुआ? आप सभी उचित उत्तर दें। अब स्पष्ट हो गया? बच्चे इस वाक्य में घोड़े की विशेषता बताई गई है। किसकी बच्चे? घोड़े की विशेषता बताई गई है। बच्चे घोड़ा और ये सफेद क्या हो गया? विशेषण है। घोड़ा कैसा है? घोड़ा सफेद है। और घोड़ा बच्चे सब क्या है? ये आपका विशेष है। अब बच्चे स्पष्ट हो गया? यहां सब कुछ स्पष्ट है? कोई समस्या तो नहीं है यहां तक? एक एक शब्द, एक एक वाक्य, एक एक पॉइंट इस प्रकार से पढ़िए प्यारे बच्चों की रटने की आवश्यकता जीवन में ना पड़े। रटने की कोई आवश्यकता जीवन में ना हो। चलिए जैसे और एग्जाम्पल देखिए। मोहन सरपंच है। इस वाक्य में बच्चे विशेष क्या है? जल्दी उत्तर दें। इस वाक्य में विशेष शब्द क्या है? जी ने कहा मोहन। शिव जी का उत्तर है मोहन। प्रियंका जी का भी उत्तर है मोहन। और सभी बच्चे उत्तर दें।
और सभी साथी उत्तर दें। वेल डन। चलिए, आपने ये आसानी बता दिया, अब दूसरा बताने का प्रयास करें। देखते हैं कौन सही उत्तर बता पाएगा। मुझे मीठी चाय पसंद है। अब उत्तर दीजिए बच्चे, क्या है? वतन जी ने उत्तर दिया है चाय। देखते बच्चे, वतन जी देखते हैं। वाह बेटे वाह, वतन जी मौज करा दिया आपने, वाह, बिल्कुल सही उत्तर दिया है। मुझे मीठी चाय पसंद है। अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अब आप उत्तर गलत नहीं करेंगे। अब आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितने भी घुमा के, कितनी भी क्लिष्ट भाषा का हो जाए, अब आप उत्तर गलत नहीं करेंगे। बच्चे, आप सबसे ही मेरी पहचान है। धन्यवाद बच्चे, वतन जी आप सबसे मेरी पहचान है। और सभी पे उत्तर दें, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं। सभी पे एक बार कमेंट की मदद से उत्तर दें। यहाँ तक सारी बातें स्पष्ट हो गई कि प्रविशेषण, विशेषण और विशेष्य किसे कहते हैं। तो लिखिएगा। विशेषण, विशेषण और विशेष। तीनों शब्दों दिखने में लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उनका अलग होता है। जैसे, जल्दी से नोट कर लें आप सभी। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे, बहुत धन्यवाद। प्रियंका जी जल्दी से नोट कर लें। यहाँ तक आप सभी ने नोट कर लिया है। यहाँ तक सभी बच्चों ने नोट कर लिया है। बच्चे नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा।
अब इस वाक्य में आपको विशेषण, प्रविशेषण और विशेष सब बताना है। जल्दी से उत्तर दें बच्चे। इस वाक्य में राहुल बहुत होशियार है, तो विशेषण क्या है, प्रविशेषण क्या है और विशेष क्या है? जल्दी से उत्तर दें सभी साथी। सभी प्यारे से उत्तर दें। चलो बच्चों, बहुत अच्छा प्रयास किया आप सबने। देखिए राहुल, बच्चे देखिए राहुल क्या है? विशेष। राहुल कैसा है? होशियार है। ये बच्चे विशेषण है। राहुल कैसा है? राहुल होशियार है। लेकिन कैसा होशियार है? तो बहुत होशियार है। अब सभी साथी उत्तर दें। सारी बातें स्पष्ट हुई? यहां तक एक एक बात स्पष्ट है या नहीं? ईमानदारी से बताइएगा। एक एक बात, एक एक शब्द स्पष्ट है? देखिए मेरे बच्चों, इससे अच्छा मौका आपको नहीं मिलेगा जीवन में। मैं बहुत मौज करा दी सर ने, मौज करा दी। बहुत बहुत धन्यवाद चिवतन जी। मैं इस प्रकार से समझा रहा हूँ आपको करण जी कि जीवन में आपको हमेशा याद रहे, आपको रटने की आवश्यकता ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका जी, बिल्कुल सरल तरीके से सब स्पष्ट करा आपने। बच्चे देखिए, मेरा उद्देश्य है कि आप सबको अध्यापक बनाना, और आप बनेंगे, इसलिए मैं आपको रटवाने का प्रयास बिल्कुल नहीं करूंगा, ना करता हूं। सही बात स्पष्ट हो गई? अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा आप लोग। वाक्य में विशेषण। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत धन्यवाद। बच्चे, वाक्य में विशेषण कितने प्रकार के होते हैं? प्रियंका जी का उत्तर है 3, वरुण जी का उत्तर है बी 4, और सभी उत्तर दें जितने बच्चे उपस्थित हैं। सभी साथी उत्तर दें। देखिए ये प्रश्न जो है, ये आपके डीएसएसबी की परीक्षा से कहीं ज़्यादा उठकर लेवल है। और आप सब बताएं कि क्या मैं इसका कॉन्सेप्ट आपको बताऊं या यहीं तक रहने दूं? आप सभी बच्चे स्पष्ट करेंगे, क्या आपको ये कॉन्सेप्ट में बताऊं या यहीं तक सीमित रहने दूं?
चेंज नहीं कहे सर बता दीजिए, बताए सर सब जरूरी है। ये क्वेश्चन आपने पहली बार पढ़ा है या नहीं, ईमानदारी से बताएं, ये क्वेश्चन पहली बार पढ़ा है आप सबने या नहीं, ईमानदारी से उत्तर दें। जीवन में ईमानदारी का बहुत बड़ा महत्व होता है। सर फर्स्ट टाइम, जी सर फर्स्ट टाइम। जब मैं पढ़ाता हूँ तो मेरे हर एक क्लास के नोट्स में, हर नोट्स में बदलाव आ जाता है। यही सच्चे शिक्षक की पहचान है, टीचर की पहचान है। जिसके नोट्स में कोई बदलाव ना हो, वही रिपीटिशन वही रिपीटिशन वही रिपीटिशन, वो शिक्षक नहीं। अभी तक सभी के बच्चों को कमेंट नहीं आया। अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे बच्चे, तो ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं जो परीक्षा में सफलता दिलाते हैं कि रिपीट प्रश्न तो सभी कर लेंगे, और जब नए प्रश्न आते हैं तो टीचर भी कहते हैं कहाँ से आ गया, बच्चे तो कहते हैं कि बड़ा पेपर टफ हो गया। चलिए देखते हैं, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 2। देखिएगा आप लोग, वाक्य में विशेषण इसलिए 2 प्रकार की होती है। नंबर 1, उद्देश्य विशेषण। नंबर 2, विशेषण। जो विशेषण विशेष से पहले योग उद्देश्य विशेषण जल्दी से नोट करें, जल्दी सभी साथी नोट कर लें। जो विशेषण विशेष से पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उद्देश्य विशेषण कहते हैं। जल्दी से बच्चे नोट कर लें, और नोट करने के बाद वाई टाइप कर दी, इससे आगे मैं आपको समझा सकूँ। जल्दी से नोट कर लें आप लोग। सभी सभी जल्दी से नोट कर लें। नोट करने के बाद सभी प्यारे बच्चे वाई जरूर टाइप कर दें। जैसे जैसे लाल घोड़ा दौड़ रहा है। तो प्यारे बच्चों आप बताएं, लाल घोड़ा दौड़ रहा है में विशेषण कौन सा शब्द है?
लाल घोड़ा दौड़ रहा है में विशेषण कौन सा शब्द है? और विशेषण बताने से पहले आप सभी बताएं कि विशेष कौन शब्द कौन सा है? विशेष। सभी प्यारे बच्चे पहले उत्तर दें कि विशेष कौन सा शब्द है। वतन जी ने कहा घोड़ा। बच्चे कौन सा घोड़ा? एक मूवी वाला घोड़ा होता है जिसे पिस्टल वाला घोड़ा कहते हैं, एक दूसरा घोड़ा होता है जो दौड़ने वाला घोड़ा होता है। वेरी गुड, लक्ष्मी जी ने एक सिंबल बना के भेज दिया है कि ये वाला घोड़ा सर। बच्चों देखें, बहुत सावधानी से और बहुत सरलतापूर्वक, विशेष क्या है? घोड़ा। और परिभाषा क्या लिखी है? जो विशेषण विशेष से पहले प्रयोग किए जाते हैं उन्हें उद्देश्य विशेष कहते हैं बच्चे। तो अब ये क्या हो गया? लाल क्या है बच्चे? अब लाल जो है ये उद्देश्य विशेषण है। सही बच्चों तो दें, मजा आ रहा है पढ़ने में? सर ने मौज करा दी बच्चों, मौज करा दी। मुस्कुराते हुए उत्तर दें, समझ में आ रहा है आप सभी को? इतने सरल तरीके से समझाया मैंने आपको, शालीनता से, सहजता से, यही मेरी पहचान है। वतन जी कह रहे हैं सर मौज करा दी आपने, मौज करा दी। वतन जी कह रहे हैं मौज करा दी सर, सर ने मौज करा रखी है पूरी। वतन जी कह रहे हैं सर ने मौज करा रखी है पूरी। तो यही आपके चेहरे की मुस्कुराहट ही बता देती है कि किस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा एग्जाम्पल। सफेद कमीज मुझे चाहिए। जल्दी बच्चों तो देखिए इसमें कौन सा वाक्य है? प्रशांत जी कहाँ चले गए? जल्दी सभी साथी उत्तर दें। सभी साथी जल्दी से उत्तर देंगे आप लोग। वेल बच्चे, सफेद। अब देखिए नेक्स्ट। जो विशेषण विशेष के बाद योग किए जाते हैं, विधि विशेषण कहते हैं। जैसे यह आम, आम मीठा है। अब अच्छे उत्तर दे, यह आम मीठा है। अच्छी जल्दी से उत्तर दें, यह आम मीठा है। अब इसमें विधेय विशेषण कौन सा है?
मीठा, वेल डन वेल डन। तो बच्चे अब इसमें क्या हो गया, और परिभाषा क्या है, जो विशेषण विशेष के बाद प्रयोग होते हैं उन्हें विधेय विशेषण कहते हैं। बच्चे यहां तक सारी बातें स्पष्ट हो गई या नहीं? यहां तक सारी बातें स्पष्ट हुई? चलिए एक दो एग्जाम्पल बताइए, फिर उसके बाद मौत करेंगे सभी लोग। जैसे देखिएगा, उसका बैग सुंदर है, वह लड़का ईमानदार है। मुझे इसमें सुंदर क्या हो गया, विधेय विशेषण। ईमानदार क्या हो गया, विधेय विशेषण। लड़का क्या हो गया, बैग का क्या हो गया, शेष। उसका क्या हो गया, चुनना। वह क्या हो गया। जब आपका प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कोई समस्या नहीं आ सकती है। जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो कोई बाधा उत्पन्न नहीं होगी। एक बात सिर्फ बच्चे मुस्कुरा के ईमानदारी से उत्तर दे, क्या आपको जो मैंने आज पढ़ाया एक एक बात, एक एक शब्द, एक एक वर्ण, एक एक अक्षर स्पष्ट हुआ या नहीं? मदन जी जल्दी से बच्चे उत्तर दें, मौज करा दी या नहीं सबने? देखिए मेरे बच्चों, मेरे जो मैं कहूँ वो नहीं, लेकिन आप ईमानदारी से मौज करा दी, सबने मौज करा दी। ईमानदारी से उत्तर दें। और आप सभी से मेरा, हाँ जी सर सब स्पष्ट हुआ। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, जी सर सब बहुत अच्छे से समझ आया। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, आप सभी प्यारे बच्चे टेलीग्राम जो ग्रुप आपका है टेन ज्ञान का, उसमें कमेंट जरूर कर दिया करें। आपका उद्देश्य उत्तरदायित्व बच्चे आपका भी होना चाहिए कि आप क्लास के तुरंत बाद अपने ऐप पर और टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट जरूर कर दिया करें, जिससे और भी आपके साथी प्रोत्साहित हों और उनका भी बहुत सुचल बने। आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज रात आप सभी शिक्षक संवाद में उपस्थित रहें। आप सभी बच्चों का बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहने का ध्यान रखें और निरंतर तैयारी करते हैं। बहुत धन्यवाद बच्चों, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। वहाँ सज्ञानी है, मौज करा दी बच्चे, मौज करा दी वतन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, ध्यान रखें और निरंतर तैयारी करते हैं बच्चे, बहुत धन्यवाद। और सभी बच्चे टेलीग्राम ग्रुप में कमेंट जरूर कर दें और अपने ऐप पर भी कमेंट कर दिया करें। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।